नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, आज़ादी के लिए एक मंत्र था। आज उसी मंत्र को यानी वंदे मातरम को बोलने में हमारे देश में बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है। अब इसी बात को लेकर हर जगह बहस छिड़ा हुआ है। ये बहस सिर्फ न्यूज चैनलों में छिड़ा है ऐसा नहीं है, यह बहस संसद से लेकर सड़क तक छिड़ चुका है। अब सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि अभी वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तो सरकार चाहती है कि यह बहस हर जगह हो, यानी वंदे मातरम पे कार्यक्रम हर जगह आयोजित किया जाए। आनंद हुए, ये पूरी डिबेट आपने जरूर सुनी होगी। आप लोग तो वैसे भी वंदे मातरम के लिए, वीर सावरकर के लिए आप लोग जो है खड़े हो जाते हैं हर जगह। क्या कहेंगे, आज की इस डिबेट से कुछ निकल कर आया या फिर एक फालतू की डिबेट थी? क्योंकि प्रियंका जी ने कहा तो नहीं फालतू शब्द, लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी चर्चा करी जाए। अशोक जी नमस्ते। सभी नमस्ते। वंदे मातरम साथियों को वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। आज की डिबेट बहुत ही सकारात्मक डिबेट थी अशोक भाई, क्योंकि जो हमारी आज की जेनजी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आज सदन के इस एक प्रकार के चर्चा के दौरान ये समझने मिला कि जब 150 साल किसी ऐसे गीत के होते हैं जिस गीत की बुनियाद राष्ट्रभक्ति पर है, जिस गीत की बुनियाद अपने माता के आदर और सम्मान पर है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि के लिए है, उनको नमन करने के लिए है, तो ये हम सबके लिए और गौरवपूर्ण इतिहास हो जाता है। देखिए, जब ये गीत बना, जब ये गीत अपने पूरी तरह अपने चलन में आया और इस देश में जब एक दूसरे को, आप ही बता रहे थे कि नमस्ते करने की जगह लोग कहते थे जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये परिभाषित करता है कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की अपनी एक अलग परंपरा, एक अलग इतिहास है। ये सब शब्दों के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से है। हमारे लिए राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, अरे कभी कभी तो हिंदी फिल्मों के गाने भी, जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं शायद सुन ले पाते होंगे, लेकिन जैसे कर्मा फिल्म का गाना है कि दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है रीत जहां की प्रीत सदा में गीतवा। मतलब ये गीत केवल शब्दों तक नहीं है, ये हमारी आत्मा में भी घुस जाते हैं, ये हमारे जुनून में बस जाते हैं कि कैसे हमारे वीरों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने कैसे भारत माता की जय कहते कहते या वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए इस देश के लिए। तो चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक मर्म है, एक दुख है कि जब हम सकारात्मक चर्चा करते हैं तो प्रधानमंत्री जी जैसे एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति को, जो व्यक्ति पिछले 60 साल से हमारे बीच में नहीं है, करीब करीब 61 साल हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे बीच से गए, उनको इतना नहीं तकलीफ देना चाहिए या इतनी बार उनका नाम लेकर उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज यही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच है, बहुत साल बाद ये भी इतिहास बनेंगे। हम कभी भी अपने प्रधानमंत्रियों की आलोचना नहीं करेंगे। हम लोग कहते हैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमारे लाख मतभेद हैं, शहजाद भाई बैठे हैं, तहसीन भाई बैठे हैं, कभी कभी हम एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष भी कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, वो इतिहास उसका मापदंड कर देगा, भविष्य उसका मापदंड कर देगा। एक मिनट सुख भाई, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। 1896 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कोलकाता में कांग्रेस पार्टी का जब अधिवेशन था, यही गीत हम सबके आदरणीय गुरुजी रविंद्र साहब टैगोर जी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गाया भी था। तो इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस जो करती है सब पाप है और बीजेपी जो करती है सब पुण्य है। ये जो एक अलग राजनीति इस देश में होती है कि न खाता न बही, जो सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, बिल्कुल नहीं, वो आपकी बात से सहमत हूं, ना खाता ना वही भाजपा, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है कि भाजपा ही सब कुछ सही कहती है बाकी सब। लेकिन आपने एक मिनट शहजाद, आप रिस्पॉन्ड करो। उससे पहले आपने कहा कि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उसके बारे में इतना सब कुछ कहना, तो दो चीजें हैं यहां। क्या आपने अभी जेनजी की बात की, क्या देश की जेनजी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि वंदे मातरम जो पूरा गीत था उसको सेंसर किसने किया, क्यों किया? क्या ये जेनजी को ये जानकारी, उसको हम आधी अधूरी जानकारी दे? एक बात। दूसरी बात,
आपने कहा कि इतना नहीं नेहरू जी को लेकर बोलना चाहिए था। वीर सावरकर भी तो हमारे बीच नहीं है। क्या राहुल गांधी जी को कभी समझाते हैं कि वीर सावरकर जो हमारे बीच नहीं है, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने इतना समय जो है काल कोठरी में बिताया, उनको लेकर किस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं, माफी वीर कहते हैं। आज भी कांग्रेस के नेता धड़ाधड़ वीर सावरकर का अपमान करते हैं, तब आप उनके बगल में बैठ के तो आप उनको ये ज्ञान नहीं देते। एक बड़ी पुरानी तुलसीदास जी की चौपाई है, समझदार को इशारा काफी है। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। वीर सावरकर जी को हम अपना आदर सम्मान, अपना दैवत पुरुष मानते हैं। कांग्रेस को लगता होगा कि वीर सावरकर जी नकारा थे, वीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी जाने। आज कांग्रेस पार्टी बार बार अगर चुनाव हारती है तो हो सकता है एक कारण ये भी हो कि देश की जनता को नहीं पसंद आ रहा है उनकी आइडियोलॉजी, ये भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस क्या करती है उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते। हम एक स्वतंत्र पार्टी है, हम अपना काम करते हैं। 2019 से पहले हमारा कांग्रेस के साथ कभी कोई राजनीतिक मंच साझा नहीं रहा है। हम अपनी बात बेबाकी से कहेंगे, लेकिन कांग्रेस ये करती है इसलिए आप ये करो या आप ये करते हो। कांग्रेस इसलिए अब इस पैनल पे 3 मुसलमान साथी बैठे हैं, मैं देख रहा हूं 2 बड़े प्यार से वंदे मातरम गा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही मौलाना साहब का नंबर आएगा पता नहीं होगा आएंगे कि नहीं। चलिए अभी नंबर आएगा मौलाना साहब का, लेकिन उससे पहले शहजाद, ओके नंबर आएगा। शहजाद क्यों भाई इतना नेहरू जी को लेकर आज हमारे बीच नहीं है, क्यों नेहरू जी को लेकर इतना आप लोग पीछे पड़े हैं? अशोक जी, आनंद जी की ये बातें सुन के मैं जहां बैठा हूं ना, मैंने बोला टिश्यू पेपर मंगवाओ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। पता है क्यों? ये स्टेटमेंट पढ़ना जरा, स्टेटमेंट पढ़ो, ये जरा पढ़ो। महात्मा गांधी मेड ए मिस्टेक बाय मेकिंग नेहरू द पीएम, सेज उद्धव ठाकरे। बताइए सर, ये तो सही में टिश्यू की जरूरत। मैं अशोक भाई, मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। परिस्थितियां कितनी भी, कई बार आदमी सुनिए सर, दुबे जी जब आप मुस्कुराते हैं तो कई बार मुझे गाना याद आता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब आप अंतर्यामी है प्रभु, मैं क्या सुन तो लीजिए और भी सुनिए। मैं तो अंतर्यामी नहीं। सुनिए ये तो मैंने, आनंद जी मेरे मित्र है इसलिए बाला साहब ठाकरे के बयान नहीं दिखा रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे के बयान दिखाऊंगा ना नेहरू जी पे क्या बोला है तो भाई डिबेट बंद हो जाएगी। तो नेहरू जी की आत्मा को शांति मिले और बाला साहब ठाकरे जी ने जो उनके बारे में बोला है मैं तो उसको मानता हूँ। अटल जी हो, हमारे लिए सब आदरणीय है, सब सम्मानित है। इस देश के लिए जो सेवा किया है हमारा अपना है। तो ये गंदी राजनीति छोड़ के अब सकारात्मक की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। हम 2025 में हैं, हम 2025 के एक नए भारत की तरफ बढ़े। आने वाले समय में इस दुनिया में इस देश को आगे बढ़ाएं। चलिए ये 2025 का बयान है। ये 2025 का बयान है। 2025 का बयान है। तो ये तो मुझे लगता है कहां से लाए शहजाद भाई, कहां से लाए? अरे सब जगह आप गूगल कर लो, हिंदू में छपा है, ये आप लोग गजबे के नेता हैं, गजबे नेता है। अरे सर तहसीन भाई प्रकाश नहीं, आपके नेता कहें उस पर आपको एतराज नहीं। शहजाद भाई कहां से लाए उस पर आपको एतराज है। अरे वो छपा हुआ दिखा रहे हैं, कोई अपने घर में थोड़ी छपा है। उद्धव ठाकरे जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्सा है। वो ऐसे कैसे कहेंगे? अब कुछ भी कोई आईपैड अपने अरे बाबा आनंद दुबे आज जो है शिवसेना प्रमुख पर उंगली उठा रहे हैं। आईपैड मेरे पास क्या करूं? आनंद दुबे ओके, आनंद दुबे आज उठा रहे हैं उंगली उद्धव ठाकरे पे कि उद्धव ठाकरे ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, उद्धव ठाकरे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आलोचना क्यों करेंगे? मैं आपसे क्यों करेंगे आलोचना? शहजाद भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।